जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकिंग बाय एस आलम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा होगा और बहुत ही कम समय बचा है एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। सो आप लोग और बेहतर से बेहतर तरीके से मेहनत कीजिए कि अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस हो सके, ठीक है। एंड टुडे टॉपिक इज़ चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। राजनीतिक पार्टियों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो मेनली देखिए पॉलिटिकल पार्टी के सामने 4 मेन चैलेंजेज है, ठीक है, जो कि हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों से पब्लिक उनके परफॉर्मेंस से डिससेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है ना। यही हाल अपने देश के साथ, इंडिया के साथ भी है, ठीक है। लेकिन ये पब्लिक डिससेटिस्फाइड है, उनकी क्रिटिसाइज्म की जा रही है, तो पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए कि इन समस्याओं से ओवरकम हो, जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम किया जाए, उससे समाप्त किया जाए और सारे समस्याओं का समाधान निकाला जाए, ठीक है। चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया जाए। पहला होगा हम लोगों का लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज। देखिए मोस्ट जितनी भी पार्टियां हैं उन पार्टियों में जो सबसे टॉप लीडर होते हैं तो उन्हीं के हाथों में पावर होता है। आम इंसान के पास जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो पार्टी के टॉप लीडर के पास होता है। उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं, उनके पास एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होता है, जो ये कमी है। उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और पार्टी जो है ना रेगुलर इंटरनल इलेक्शन नहीं करा पाती है। एक पार्टी में भी अपने आप में एक इंटरनल इलेक्शन होना चाहिए कि जो उसमें ज़्यादा बेहतर होगा उसको एक पार्टी का कमान दिया जाए, ठीक है। और पार्टी के प्रति वह लॉयलिटी, ठीक है, उसके प्रिंसिपल, पर्सनल लॉयलिटी, इन सब को ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और कोई भी लीडर्स जो होता है ना पार्टी के नाम पे ही वोट लेता है, ठीक है, जो कि सभी पार्टियों के सामने एक चैलेंज होता है, ठीक, इन नेताओं के सामने। यही रीज़न है कि पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे वोट लिए जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जनता की जो पब्लिक की जो समस्याएं होती है उस समस्याओं को ये लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिससे पब्लिक क्रिटिसाइज करती है, इनकी आलोचना करती है, ठीक है। एंड सेकेंड जो है ना डायनेस्टिक सक्सेशन है। देखिए पॉलिटिकल पार्टी में डायनेस्टिक सक्सेशन जो है उत्तराधिकारी की जो बात है, तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां होते हैं उनके जो टॉप मोस्ट लीडर होते हैं वो अपने फैमिली मेंबर के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेंबर से कंट्रोल कराते हैं। उन अपने परिवार के लोगों को ही, अपने रिश्तेदारों को ही अपने पार्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा मौका देते हैं, बाकी लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। ये सबसे बड़ा डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ये सही भी नहीं है। जिसके पास क्वालिटी है, जिसके पास अच्छा हुनर है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, उसको नहीं मिल पाता है। लेकिन जो वंशवाद होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी के जो फैमिली मेंबर हैं, जैसे पिता मुख्यमंत्री है तो बेटा भी मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, भले उसमें कोई टैलेंट नहीं हो, तो ये एक डायनेस्टिक सक्सेशन पॉलिटिकल पार्टी में है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। और पार्टी के नाम पर पॉपुलर सपोर्ट मिल जाती है, एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, ठीक है, लेकिन पार्टी के नाम पे उन्हें वोट मिल जाता है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, ठीक है। ये सक्सेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड है मनी एंड मसल्स पावर। लोग चुनाव जीतने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां जब भी इलेक्शन होती है तो उन इलेक्शन को जीतने के लिए, ठीक है, वो किसी भी हथकंडे को अपना शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। शॉर्टकट तरीके में वो पैसे बांट देते हैं। वो साथ ही साथ यहाँ तक कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो क्रिमिनल को भी सपोर्ट ले लेते हैं, पैसे रातों रात पैसे बांट देते हैं कि किसी तरह से वो चुनाव जीत जाए, जो कि डेमोक्रेसी के लिए गलत है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबको वोट डालने का अधिकार है। वो अपनी इच्छा से, अपने विशेष से डाल सकता है, आप उसे खरीद नहीं सकते। अगर खरीदते हैं तो फिर डेमोक्रेसी नहीं बच पाता है, ठीक है। एंड फोर्थ है मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, ठीक है। ठीक है, जितने भी वोटर्स हैं ना उनको अपनी इच्छा के हिसाब से पार्टी नहीं मिल पाती है, ठीक है, सफिशिएंट नहीं हो पाता है। जैसे हम आपको बताते हैं कि जैसे कोई भी पार्टी इकोनॉमिकल के लिए इकोनॉमिक्स पॉलिसी बनाती है, तो हो सकता है कि वह इकोनॉमिक्स पॉलिसी अच्छा भी हो, खराब भी हो, लेकिन दूसरे जो वोटर्स जो है वो चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर पॉलिसी बनाई जाए। तो जो भी पार्टियां आती है तो इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो बनाती है ना वो हमेशा रिड्यूस कर देती है। जो पब्लिक वेलफेयर में होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसलिए जनता जो है ना विकल्प खोजती है, अल्टरनेट मौका खोजती है कि हमें कोई अच्छा पार्टी मिले, एक मीनिंगफुल मिले, जो वोटर्स हमेशा अच्छे की तलाश में होती है, ठीक है, जो कि कमी है, ठीक ना। तो ये 4 चैलेंजेज हैं जो डेमोक्रेसी में हर पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना पड़ता है। पहला लैक ऑफ इंटरनल, ठीक ना,
सेकेंड है डायनेस्टिक सक्सेशन, थर्ड है मनी एंड मसल्स पावर, एंड फोर्थ है मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। ठीक है, तो एक समरी था, मैंने आपको समरी कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट को पढ़ते भी हैं, रिप्लाई भी देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।